आर्थिक स्थिति में भी लोगों के सुधार होगा और पर्यटन का एक जब विकास होगा तो अपने जिले का और इसमें नाम होगा। चौथी घोषणा थी मधुबनी में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण कराया जाएगा, जिससे लोगों के आवागमन की बेहतर सुविधा होगी। इसको भी 4 फरवरी 2025 को कैबिनेट स्वीकृति के पश्चात विभागीय पत्रांक 305 दिनांक 4/2/25 के द्वारा कुल 14.53 करोड़ की योजना, इतनी लागत योजना की स्वीकृति विभाग के द्वारा दी गई है। इसमें भी इसका लाभ आप लोग सभी लोग जानते हैं, बहुत डिमांड भी चल रही थी कि मधुबनी शहर में बस स्टैंड के होने के कारण थोड़ा सा वहाँ स्थिति भी खराब रहती है, जाम की समस्या रहती है। और जब ये शहर के बाहर इसको जब बनाया जाएगा इतने राशि की योजना का, तो बस स्टैंड भी ट्रांसफ़र होगा और अच्छी सुविधा वाला वहाँ पे जब बस स्टैंड बनेगा तो न केवल हमारे शहर में ट्रैफिक की समस्या में सुधार होगा, बल्कि यात्रियों को और वाहन चालकों को भी इससे फ़ायदा होगा। वहाँ पे पूरी सुविधा के साथ बस स्टैंड का निर्माण जब होगा और इस साथ ही साथ जो और आप चूँकि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड रहेगा तो और आवागमन के भी लोगों को सुविधा में काफ़ी सुधार होगा। अगला है जयनगर शहीद चौक के पास आरओबी का निर्माण कार्य। इसकी भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। इसकी भी बहुत समय से डिमांड हो रही थी, तो 4 फरवरी को इसमें भी स्वीकृति के पश्चात विभागीय पत्रांक 898 दिनांक 5/2/25 को कुल 178 करोड़ की लागत की योजना की स्वीकृति दी गई है। इसमें वहाँ भी जयनगर में शहीद चौक के पास में जाम की काफ़ी समस्या रहती थी। रोड ओवरब्रिज बनने के कारण जब ये रेल ओवरब्रिज, तो इससे जाम की समस्या से निजात होगा और आवागमन में बहुत सहूलियत होगी और सुविधा और समय की कमी भी इसमें हो जाएगी। अगला है मधुबनी शहर के लिए रिंग रोड का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसकी भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। इसकी भी 4/2/2025 को कैबिनेट स्वीकृति के पश्चात विभागीय पत्रांक 915 दिनांक 5/2/25 के द्वारा कुल 293.95 करोड़ की लागत की योजना की स्वीकृति दी गई है। इसको भी NH 57 से यहाँ से कनकपुर से जगतपुर तक का और फिर इसको पंडौल बाईपास से जोड़ा जाएगा। कुल लगभग 28 किलोमीटर की योजना है ये। और इससे जो शहर में कई सारे जो बसेज और ट्रक्स ये सब शहर को एक सिरे से दूसरे सिरे से जाना पड़ता था, तो उससे अगर जिनको शहर में आने का आवश्यकता नहीं है तो बाहर से वो निकल सकते हैं। साथ ही साथ आम जनों को भी अगर एक तरफ से पंडौल साइड से रहीका साइड जाना हुआ, इस वक्त अगर कई बार शहर के अंदर से जो जाना पड़ता था, तो उसमें भी इस रिंग रोड के निर्माण होने से उनको भी सहूलियत होगी। इससे मधुबनी शहर में ट्रैफिक की समस्या का निदान होगा, ताकि लोगों को आवागमन में काफ़ी सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त अगली जो घोषणा हुई थी वो जिले में NH 27 के समीप लौकी प्रखंड